हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन और इसके जो भी ड्रग्स हैं और इसकी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं प्लस केमिकल टेस्ट। तो ग्लाइकोसाइड्स का जो डेफिनेशन है बेसिकली ये ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड्स होता है present in a lot of plant and some animals. These compound upon hydrolysis give one या more sugar यानी एक ग्लाइकॉन मोइटी एक ग्लाइकॉन्स देता है एंड नॉन शुगर मोइटी यानी एक ग्लाइकॉन का। तो बेसिकली जो शुगर मोइटी अलॉन्ग विद द नॉन शुगर मोइटी द फार्मर इसको फार्मर इज कॉल्ड, इसको हम लोग और भी नाम से बोलते हैं जैसे शुगर ग्लाइकॉन एंड द लेटर एज ग्लाइकॉन, ए ग्लाइकॉन या जेनिन। तो इसको फार्मर हम लोग बोलते हैं ग्लाइकॉन या ए ग्लाइकॉन या जेनिन। ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बेसिकली ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ बधे होते हैं। देन क्लासिफिकेशन क्या है आपका ग्लाइकोसाइड्स का। तो ग्लाइकोसाइड्स कैन बी classified by the glycon, by the type of glycosidal linkage and by the aglycon. अब इसको हम लोग क्लासिफाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकॉन। ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकॉन हम लोग जो क्लासिफाई कर रहे हैं बेसिकली the glycan group of a glycoside is a glucose, then the molecule is a glycoside. If it is fructose, then the molecule is a fructoside. Glucuronide acid, then the molecule is a uronides, etc. Then on the basis of glycoside linkage हम अगर इसको क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोसाइड लिंकेज के, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के, तो इसमें ओ ग्लाइकोसाइड्स ये बहुत कॉमन है। दे आर वेरी कॉमन इन हायर प्लांट। बेसिकली ये हायर प्लांट में मिलता है ओ ग्लाइकोसाइड्स। जैसे एग्जांपल है इसका आपका सेना, रूबार, ट्रायंगुला एक्सेट्रा। ओ ग्लाइकोसाइड्स में होता क्या है, शुगर मॉलिक्यूल इज कंबाइंड विथ फिनॉल। शुगर जो होता है वो फिनॉल के साथ कंबाइन करता है या OH ग्रुप के साथ कंबाइन करता है और एक ग्लाइकॉन बनाता है। फॉर एग्जांपल एमाइडेलिन, एंडेसिन, आर्ब्यूटिन, सैलिसिन, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, सेना बताया मैंने, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। इसके अलावा लाइक एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स लाइक है आपका सिनोसाइड्स एक्सेट्रा। देन यन ग्लाइकोसाइड्स क्या होता है, बेसिकली sugar molecule is combined with N of the NH amino groups of A glycol। जो आपका N of the amino groups है, NH groups है, वो आपका ऑफ ए ग्लाइकॉन। फॉर एग्जांपल होता है ये न्यूक्लियोसाइड्स। इसके अलावा होता है आपका यस ग्लाइकोसाइड्स। ये देयर अकरेंस इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, जो इसका अकरेंस है वो रिस्ट्रिक्टेड है। इसको आइसोथायोसाइनाइड ग्लाइकोसाइड्स भी बोलते हैं। बेसिकली शुगर मॉलिक्यूल कंबाइंड होता है यस या एसएच के यानी थायोल ग्रुप से ऑफ ए ग्लाइकॉन। फॉर एग्जांपल सिनिग्रीन। इसके अलावा सी ग्लाइकोसाइड्स है, इसमें आपका शुगर मॉलिक्यूल बेसिकली डायरेक्टली अटैच्ड होता है विद कार्बन एटम ऑफ ए ग्लाइकॉन। फॉर एग्जांपल एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स लाइक एलोइन, मार्बेलोइन, कैस्केरोसाइड्स एंड फ्लैवोन ग्लाइकोसाइड्स। ये सारे ग्लाइकोसाइड्स
आपके सी ग्लाइकोसाइड्स के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा on the basis of A glycon, the various classes according to the A glycon moiety are given below. अब इसमें आपके जो क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स का एग्जांपल आपका होता है सेना, एलवाई, रूबार एक्सेट्रा। देन सेकेंड क्लास है आपका कार्डियोग्लाइकोसाइड्स का, इसको हम लोग स्टीरॉल भी बोलते हैं। अब इसमें ज्यादातर स्टेरॉयडल ड्रग यूज होता है, जैसे डिजिटैलिस। कार्डियोग्लाइकोसाइड्स का एग्जांपल है आपका डिजिटैलिस, थिबासिया, स्क्विल। देन नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्लाइकॉन। नेक्स्ट थर्ड है आपका सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। सैपोनिन बेसिकली जो एग्जांपल है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स का वो है डास्कोरिया, लिकोराइस, जिनसेंग एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट क्लास है आपका एक ग्लाइकॉन का, वो है आपका साइनोजेनेटिक या साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड्स। साइनोजेनेटिक एंड साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड्स का जो एग्जांपल है वो बिटर आलमंड है, व्हाइट चेरी बार्क है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास है ग्लाइकॉन का वो है आपका थायोसाइनेट एंड आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स। आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स का एग्जांपल है मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड। इसके अलावा जो क्लास है ग्लाइकॉन का नेक्स्ट क्लास है आपका फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड्स। फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है आपका गिंगो। देन नेक्स्ट क्लास है आपका, नेक्स्ट क्लास ऑफ ग्लाइकोसाइड्स है एक ग्लाइकॉन का एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड, इसका एग्जांपल है वेनिला। देन फिनॉल ग्लाइकोसाइड्स, इसका एग्जांपल है आपका बारबेरी। नेक्स्ट ग्लाइकोसाइड्स है स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड्स। स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड्स में आपका आता है सोलेनम, एग्जांपल जो होता है स्टेरॉयडल का सोलेनम होता है। देन बिटर एंड मिसलेनियस ग्लाइकोसाइड्स, इसमें आपके जो बिटर्स होते हैं जेंसियन, पिकोराइजा, चिरेटा एक्सेट्रा। देन हम लोग इसको देखेंगे ग्लाइकोसाइड्स का जो प्रॉपर्टी होता है। ग्लाइकोसाइड्स का प्रॉपर्टी क्या होता है? बेसिकली कलरलेस इन नेचर होता है, कलरलेस, सॉलिड, एमार्फस, नॉन वोलेटाइल। बट फ्लेवोनॉइड जो होता है वो येलो कलर का होता है, कुछ है आपके फ्लेवोनॉइड येलो कलर। एंथ्राक्विनोन जो होता है रेड या ऑरेंज कलर का होता है। फिर ये पॉजिटिव रिएक्शन शो करता है विथ मोलिस टेस्ट एंड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट आफ्टर हाइड्रोलिसिस। आफ्टर हाइड्रोलिसिस फेलिंग सोल्यूशन में पॉजिटिव रिएक्शन शो करता है। दे आर वाटर सॉल्युबल, वाटर कंपाउंड, बेसिकली वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं और ये इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मोस्ट ऑफ देम बिटर टेस्ट एक्सेप्ट ग्लाइसेराइजा एंड स्टीवियोसाइड्स। बेसिकली जो स्टीविया होता है, स्टीविया के अंदर पाया जाता है आपको स्टीवियोसाइड्स, और ग्लाइसेराइजा यानी मुलाठी के अंदर मिलता है आपके ग्लाइसेराइजिन। ये दोनों एग्जाम्पल है, एक्सेप्ट ये, इनके अलावा और सारे ड्रग बिटर टेस्ट होता है एक्सेप्ट ग्लाइसेराइजा यानी मुलाठी और स्टीविया यानी स्टीवियोसाइड जो इसका कंटेंट है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है, glycosides are the class of compound abundant in nature. Some plant family containing important glycosides are listed below. जो on the basis of family अगर हम देखें इस क्लास में ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, इस फैमिली में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो फर्स्ट है आपका स्क्रोफ्यूलेरेसी फैमिली। स्क्रोफ्यूलेरेसी फैमिली का जो ड्रग है वो फर्स्ट है आपका डिजिटैलिस परक्यूरिया, और इसके अलावा अदर स्पीसीज भी है, वो है डिजिटैलिस लैनेटा, पिक्रोराइजा कुरुआ। नेक्स्ट जो फैमिली है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स का वो है एपोसाइनेसी फैमिली। एपोसाइनेसी फैमिली में आता है आपका जो ग्लाइकोसाइडल ड्रग आता है वो नेरियम आता है, नेरियम ओलेंडर एंड थिबेसिया परब्यूआना।
ये आपके दो ड्रग हैं इसमें। इसके अलावा जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स है फैमिली में, वो है लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली में जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड है वो फर्स्ट है अर्जीनिया इंडिका, अर्जीनिया मार्टिमा, एलोए वेरा। ये सारे ड्रग आपके लिलिएसी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोसाइड जो फैमिली में डिस्ट्रीब्यूटेड है लेग्यूमिनेसी फैमिली में है, वो है कैसिया एक्यूटिफोलिया। इसके अलावा कैसिया एग्निस्टिफोलिया, ग्लाइसेराइजा ग्लैब्रा, सोरेलिया। नेक्स्ट डायस्कोरिएसी फैमिली, डायस्कोरिएसी फैमिली में आता है डायस्कोरिया फ्लोरीबुंडा। जो नेक्स्ट फैमिली जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स है फैमिली के अंदर, जो नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्लास ऑफ कंपाउंड के अंदर, नेचर के अंदर, वो फैमिली है डायस्कोरी, डायस्कोरेसी और डायस्कोरिया फ्लोरीबुंडा के अंदर है। और नेक्स्ट फैमिली है आपका रोजेसी, रोजेसी में आपका आता है प्रूनस एमाइडेलस। और उसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका क्रूसी फैमिली, फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन में उसमें आता है ब्रासिका स्पीसीज, ब्रासिका स्पीसीज में आपका ड्रग आता है क्रूसी फैमिली फैमिली में। फिर नेक्स्ट तो आपका आता है जेंटेनेसी, जेंटेनेसी में आपका आता है जेंसियन एंड चिराटा। नेक्स्ट फैमिली है आपका एकेंथेसी, एकेंथेसी में आता है ड्रग आपका कलमेब। इसके अलावा नेक्स्ट फैमिली है सीमा रूबिएसी, सीमा रूबिएसी में आता है जो ड्रग वो है क्वेसिया। फिर नेक्स्ट आता है अम्लीफेरी, अम्लीफेरी में जो ड्रग मेंशन है अम्लीफेरी फैमिली में वो एमीमैजस एमीबिस्निक। नेक्स्ट जो रूटिएसी फैमिली में आता है ड्रग वो सिट्रस स्पीसीज का आता है रूटा ग्रेवियोलेंस। उसके बाद से पॉलीगोनियसी फैमिली का वो ड्रग आता है पैगोपाइरम स्पीसीज के ड्रग हैं। फिर मायरटेसी, मायरटेसी में आता है आपके ग्लाइकोसाइड जो आप प्रेजेंट है, ग्लाइकोसाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ड्रग आपका है यूकेलिप्टस स्पीसीज। तो हमने आपको डिस्कस किया distribution of glycosides on the basis of class of compound emergent in nature, some plant family containing important glycosides। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कुछ ऐसे प्लांट की फैमिली है जो ड्रग को कंटेन करते हैं, इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स को कंटेन करते हैं। उसमें मैंने आपको डिस्कस किया स्क्रोफुलेरेसी, एपोसाइनेसी, लिलिएसी, लैग्यूमिनेसी, डायस्कोरिएसी और उसके अलावा रोजिएसी, क्रूसीफेरी, जेंटेनेसी, एकेंथेसी, सीमारूबिएसी, अम्लीफेरी, रूटेसी, पॉलीगोनिएसी एंड मार्टेसी फैमिली के आपके जो भी फैमिली के ग्लाइकोसाइड्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया और डिस्ट्रीब्यूशन बताया किन किन फैमिली में कौन कौन सा ग्लाइकोसाइड ड्रग की स्टडी करना था। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे केमिकल टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड से कौन से केमिकल टेस्ट हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। कोई भी ड्रग एडल्ट्रेटेड है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कोई भी अननोन ड्रग है अगर आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं, आप रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उस ड्रग को पता करेंगे कि अननोन ड्रग को कि ये किस ग्रुप का ड्रग है। तो ग्लाइकोसाइडल टेस्ट है, ग्लाइकोसाइडल टेस्ट के बिहार पे हम लोग जो भी क्लासीफाई करते हैं कि किस कौन से ग्लाइकोसाइड्स का ग्रुप का ड्रग है ये। पहले तो ग्लाइकोसाइड्स, फिर उसके बाद किस ग्लाइकोसाइड ग्रुप का ड्रग है ये। बेसिकली glycosides are the compound with organic molecule having attached glucose or any monosaccharides units. Usually these are crystalline amorphous solid, optically active, soluble in water and alcohol, but insoluble in organic solvent like ether, chloroform, and benzene. Generally, aqueous alcoholic extract of fruit drug are tested with the specific reagent. ये बड़ा important है, ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप केमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जो भी आपने एक्सट्रैक्ट निकाला है उसका एक्वस और अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ क्रूड ड्रग, यानी क्रूड ड्रग को आप अल्कोहलिक
सॉल्वेंट सिस्टम में अल्कोहल लिए हुए हैं यानी इथेनॉल लिए हुए हैं या तो वाटर लिए हैं, उसी टेस्ट को आप स्पेसिफिक जो रिएजेंट आपका मेंशन है आगे डिस्कस करेंगे, उससे हम लोग टेस्ट करेंगे। ओके, तो जनरली एक्वस और अल्कोहलिक एक्वस या अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्रूट ड्रग आर टेस्टेड विथ स्पेसिफिक रिएजेंट फॉर प्रेजेंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड। ओके, तो हम लोग फर्स्ट जो केमिकल टेस्ट स्टडी करेंगे वो है आपका केमिकल टेस्ट ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में हम लोग जो टेस्ट है वो है बॉटरैंगर टेस्ट। बॉटरैंगर टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो भी आपने एक्सट्रैक्ट निकाला है, चाहे वो एक्वस हो या अल्कोहलिक हो, to 1 gram of drug add 5 to 10 ml of dilute HCl। 5 से 10 ml डाइल्यूट HCl लेते हैं और उसको बॉयल करते हैं ड्रग के साथ ऑन वाटर बाथ, और इसको हम करते हैं 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर जो रहता है उसको एक्सट्रैक्टेड विथ CCl को, जो फिल्ट्रेट आपको मिला है उसको एक्सट्रैक्टेड करेंगे CCl4 के साथ और ऐड करेंगे इक्वल अमाउंट ऑफ अमोनिया सोल्यूशन, और उसके बाद इसको फिल्टर कर लेंगे एंड सेक। फिल्ट्रेट करने के बाद इसको हम सेक कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पिंक या रेड कलर इन अमोनिकल लेयर, जो भी अमोनिकल लेयर बनेगा अपर साइड में वो पिंक या रेड कलर डेवलप होगा, फॉर्म करेगा पिंक या रेड कलर। तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये एंथ्राक्विनोन मोइटी इसके अंदर प्रेजेंस है, यानी प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन मोइटी। दिस इज द पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, देन नेक्स्ट आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स का जो टेस्ट है वो नेक्स्ट टेस्ट है आपका मॉडिफाइड बॉटरैंगर्स टेस्ट, यानी आप इसको पढ़ेंगे मॉडिफाइड बॉटरैंगर टेस्ट, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसमें भी आप वाटर या अल्कोहलिक जो एक्सट्रैक्ट है, एक्वस एक्सट्रैक्ट या अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट है, उसको 1 ग्राम लेंगे, 1 ग्राम ऑफ ड्रग एड 5 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, यानी आप 1 ग्राम ड्रग में 5 ml डाइल्यूट HCl जो है और बाई 5 ml फेरिक क्लोराइड 5% वेट बाई वॉल्यूम बॉयल करेंगे फॉर 10 मिनट, यानी 10 मिनट के लिए आप बॉयल करेंगे ऑन वाटर बाथ। उसके बाद इसको कूल कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसको फिल्टर कर लेंगे एंड फिल्टर कूलिंग देन फिल्टर। फिल्ट्रेट वाज एक्सट्रैक्टेड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो फिल्ट्रेट है उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ और या बेंजीन के साथ ऐड कर लेंगे इक्वल वॉल्यूम ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ पिंक या रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन मोइटी। दिस इज यूज्ड सी टाइप ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, ये ध्यान रखिएगा, ये सी टाइप का एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स का टेस्ट है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड बॉटरैंगर टेस्ट। देन केमिकल टेस्ट ऑफ सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स का जो टेस्ट है वो पहला टेस्ट है आपका हीमोलिसिस टेस्ट, दूसरा टेस्ट है आपका फोम टेस्ट। तो जो पहला टेस्ट है उसके बारे में देखते हैं हम लोग क्या करना है इसमें, कैसे इसको करेंगे टेस्ट परफॉर्म। इसमें हम लोग पहले एक स्लाइड ले लेते हैं और उस पर 1 ड्रॉप ब्लड डालते हैं। A drop of blood on slide was mixed with few drop of aqueous saponin solution। आपने स्लाइड पे ब्लड लिया, उसमें आप 2 ड्रॉप ऑफ जो भी एक्वस सैपोनिन सोल्यूशन है उसको डालते हैं और थारोली उसको मिक्स करते हैं, प्रॉपर तरीके से मिक्स करते हैं। जो रेड ब्लड कार्बोसेल्स है बिकम रैप्चर्ड इन प्रेजेंस ऑफ सैपोनिन। अगर सैपोनिन उसके अंदर प्रेजेंट है तो आपका जो रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड कार्बोसेल्स है, वो रैप्चर्ड हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सैपोनिन। दूसरा टेस्ट है आपका फोम टेस्ट। सैपोनिन का सेकंड टेस्ट है आपका फोम टेस्ट।
foam test basically to 1 gram of drug add 10 to 20 ml of water. फोम टेस्ट यानी फोम का फॉर्मेशन, ठीक है, फोम लाइक फॉर्मेशन। तो 1 ग्राम ड्रग लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 10 to 20 ml ऑफ वाटर, उसको हिलाएंगे, सेक करेंगे फ्यू मिनट के लिए। उसमें फॉर्मेशन होगा फ्रॉथिंग विच परसिस्ट ऑफ 60 to 120 इन प्रेजेंस ऑफ सैपोनिन, यानी जो इसमें फॉर्मेशन होगा फोम लाइक फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट केमिकल टेस्ट है आपका स्टेरॉइड एंड ट्राइटरपेनोइड ग्लाइकोसाइड्स। जो भी आपके केमिकल टेस्ट है स्टेरॉइड एंड ट्राइटरपेनोइड ग्लाइकोसाइड्स का, उसका फर्स्ट टेस्ट है लीबरमैन बर्चर टेस्ट। लीबरमैन बर्चर टेस्ट में को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, इसमें एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट of drug was evaporated to dryness and extracted with CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ परफॉर्म कराएंगे एंड few drop of acetic anhydride followed by concentrated sulfuric acid H2SO4 from side wall or test tube to the CHCl3 extract. Formation of violet to blue color, इसमें फॉर्म होता है, जो भी कलर आपका फॉर्म होगा वो वायलेट या ब्लू कलर्ड होगा। रिंग एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड, यानी जो जंक्शन ऑफ टू लिक्विड का जो रिंग फॉर्मेशन होगा वहां पे ये कलर फॉर्मेशन होगा। अब ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉइडल मॉइटी। नेक्स्ट टेस्ट है आपका साल्वास्की टेस्ट। साल्वास्की टेस्ट में हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, इसमें भी अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट लेंगे और एवपोरेट या ड्राइनेस करेंगे एक्सट्रैक्टेड विद क्लोरोफॉर्म एट कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम साइड वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब टू द CHCl3 extract. Formation of yellow color ring at the junction of two liquid which turns red after 2 minutes indicate the presence of steroid moiety. नेक्स्ट हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट। एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट में हम लोग जो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट लेते हैं, ड्रग वाज एवपोरेटेड टू ड्राइनेस एंड एक्सट्रैक्टेड विद क्लोरोफॉर्म एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन SbCl3 in CHCl3 containing 20% acetic anhydride. Formation of pink color on heating indicate presence of steroid and triterpenoids. Then next हम लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड टेस्ट। इसमें भी हम लोग टर्पीन on addition of saturated solution of trichloroacetic acid form colored precipitate। फिर टेट्रा नाइट्रोमीथेन टेस्ट का परफॉर्म करेंगे। टेट्रा नाइट्रोमीथेन टेस्ट में ये येलो कलर फॉर्म करता है विथ अनसैचुरेटेड स्टेरॉइड एंड ट्राइटरपीन। फिर जिमरमैन टेस्ट करेंगे। जिमरमैन टेस्ट में मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन सॉल्यूशन वाज एडेड टू द अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ड्रग containing alkali. On heating it form violet color in presence of ketosteroids. Then कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में फर्स्ट टेस्ट हम लोग स्टडी करेंगे किलर किलानी टेस्ट। किलर किलानी टेस्ट में to the alcoholic extract of drug equal volume of water and 5.5 ml of strong lead acetate solution was added. पहले तो हम अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट लेंगे और इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करेंगे एंड 5.5 ml स्ट्रॉन्ग लेड एसिटेट सॉल्यूशन भी ऐड करेंगे इसके अंदर। उसके बाद सेकिंग करेंगे, देन फिल्टर कर देते हैं। इसके बाद ये तीनों चीजें आप मिलाने के बाद से इसको सेक करते हैं। सेक करने के बाद से इसको आप प्रॉपर्ली जब सेक कर लेते हैं तो इसको आप उसके बाद फिल्टर करते हैं। फिल्टर वाज एक्सट्रैक्टेड विद, जो भी फिल्ट्रेट आपको मिला है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म के साथ। जो भी ड्रग आपको मिला है फिल्ट्रेट उसी इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म ले लेंगे, उसके साथ एक्सट्रैक्शन करेंगे। क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट वाज एवपोरेटेड टू ड्राइनेस।
क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट जो मिला हुआ है आपको, उसको एवपोरेट करेंगे, ड्राई करेंगे, रेसिड्यू जो मिल रहा है उसको डिसॉल्व करेंगे इन 3 ml ऑफ ग्लासियल एसिटिक एसिड, followed by addition of few drop of FeCl3 solution. The resultant solution was transferred to a test tube containing 2 ml of concentrated sulfuric acid. Reddish brown layer is formed. रेडिश ब्राउन लेयर आपका फॉर्म होगा, मिलेगा विथ टर्न्स ब्लूइश ग्रीन कलर। बाद में ये चेंज हो जाता है ब्लूइश ग्रीन कलर में, ब्लूइश ग्रीन कलर में आफ्टर स्टैंडिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजिटॉक्सोज। ठीक है, कुछ देर स्टैंड करने के बाद रेडिश ब्राउन कलर जो है ब्लूइश ग्रीन में चेंज हो जाएगा और ये शो करता है डिजिटॉक्सोज यानी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। देन नेक्स्ट आपका टेस्ट है लीगल टेस्ट। लीगल टेस्ट, इसके अंदर भी हम लोग लेते हैं अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर ले लेते हैं। उसके बाद 0.5 ml आप स्ट्रॉन्ग लेड एसिटेट सॉल्यूशन लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। देन इसको सेक करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर वाज एक्सट्रैक्टेड विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट वाज एवापोरेटेड and dryness. The residue dissolved 2 ml of pyridine. अब जो भी आपको रेसिड्यू मिला है उसके अंदर 2 ml pyridine और सोडियम नाइट्रोक्साइड और 2 ml was added followed by addition of sodium hydroxide. ठीक है, सोल्यूशन टू मेक एल्कलाइन, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं क्योंकि सोल्यूशन को हमको एल्कलाइन बनाना है। फॉर्मेशन ऑफ पिंक कलर in presence of glycosides या a glycan moiety. Then next टेस्ट है आपका बेल्जेट टेस्ट। और बेल्जेट टेस्ट में हम लोग जो लीफ होता है डिजिटालिस का, उसका थिक सेक्शन लेते हैं, थिक सेक्शन ऑफ लीफ ऑफ डिजिटालिस या द पार्ट ऑफ ड्रग कंटेनिंग कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, और इसको डिप कर लेते हैं सोडियम पिक्रेट सॉल्यूशन में। जो भी हम पार्ट लेते हैं लीफ का, डिजिटालिस का लीफ लें, उसका थिक सेक्शन लें, या जो भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग है उसको लें, उसको हम लोग डाल देते हैं सोडियम पिक्रेट सॉल्यूशन में, यानी हल्का सा डिप कर देंगे। इट फॉर्म येलो या ऑरेंज कलर इन प्रेजेंस ऑफ ए ग्लाइकॉन मॉइटी एंड ग्लाइकोसाइड। ओके, 3,5-डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड टेस्ट। इसमें हम लोग टू द अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ड्रग few drop of sodium hydroxide followed by 2% solution of 3,5-डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड was added, इसको ऐड कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पिंक कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। देन केमिकल टेस्ट फॉर काउमेरिन ग्लाइकोसाइड्स। काउमेरिन ग्लाइकोसाइड में हम लोग टेस्ट करते हैं फेरिक्लोराइड टेस्ट, FeCl3 टेस्ट। बेसिकली कंसंट्रेटेड अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट हम ले लेते हैं ऑफ ड्रग, जो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट है आपका, आपने 2 फॉर्म में बनाया है, एक्वस एक्सट्रैक्ट और अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट। अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट आप ड्रग ले लेते हैं और इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहलिक FeCl3 उसको हम डालते हैं। सॉल्यूशन जो भी आपका बना हुआ है अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अल्कोहलिक FeCl3 सॉल्यूशन को ऐड कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डीप ग्रीन कलर, फॉर्मेशन होता है डीप ग्रीन कलर का और वो कुछ देर के बाद से टर्न होता है येलो, विच टर्न येलो ऑन एडिशन ऑफ concentrate HNO3 indicate presence of coumarin. नेक्स्ट आपका टेस्ट है फ्लोरेसेंस टेस्ट। फ्लोरेसेंस टेस्ट बेसिकली जो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट होता है, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग was mixed with 1 normal
sodium hydroxide solution, 1 ml each. Development of blue-green fluorescence indicate presence of coumarin. नेक्स्ट आपका टेस्ट है साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड्स। साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं उसका नाम है सोडियम पिक्रेट टेस्ट। सोडियम पिक्रेट टेस्ट में हम लोग पाउडर ड्रग लेते हैं, उसको मॉइस्ट विथ वाटर यानी वाटर के साथ मॉइस्ट कर लेंगे, मिला लेंगे इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ कुछ ड्रॉप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है ऐड कर लेते हैं, H2SO4 ऐड कर लेते हैं। फिल्टर पेपर impregnated with sodium picrite solution followed by sodium carbonate solution was trapped on the neck of flask using cord. Formation of brick red color due to volatile HCN in presence of cyanophoric glycosides take place. नेक्स्ट टेस्ट है आपका केमिकल टेस्ट फॉर फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स। फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स में जो पहला टेस्ट है वो है आपका अमोनिया टेस्ट। अमोनिया टेस्ट में फिल्टर पेपर को डिप कर लेते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ड्रग exposed to ammonia vapor. फॉर्मेशन ऑफ येलो स्पॉट ऑन फिल्टर पेपर के ऊपर जो एक्सपोज जब कराते हैं तो वो फॉर्मेशन करता है येलो स्पॉट का, तो ये कंफर्म होता है अमोनिया टेस्ट। देन सिनोडा टेस्ट। सिनोडा टेस्ट में बेसिकली अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग magnesium turning and dilute HCl was added. Formation of red color indicate the presence of flavonoids. To the alcoholic extract of drug, zinc turning and dilute HCl was added. Formation of deep red to magenta color indicate the presence of dihydroflavonoids. इसके अलावा फ्लेवोनॉइड्स का जो अलग टेस्ट है और दूसरा टेस्ट है वेनिलीन HCl टेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं वेनिलीन HCl टेस्ट। वेनिलीन HCl टेस्ट में हम कैसे परफॉर्म करेंगे? वेनिलीन HCl was added to the alcoholic solution of drug. Formation of pink color due to presence of flavonoids. ये हमने आपको आज डिस्कस किया केमिकल टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट मार्केट में है। अगर ये आप टेस्ट परफॉर्म करना जानते हैं तो आप इससे बहुत कुछ आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आइसोलेशन। ग्लाइकोसाइड्स का हम लोग आइसोलेशन कैसे करते हैं, एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? बेसिकली इसमें हम लोग सॉक्सलेट अपरेटस लेते हैं। अब सॉक्सलेट ऑपरेटर्स का एक और भी स्टेप है कि इसको कैसे हम एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, कैसे असेंबल करेंगे, कैसे इसकी पैकिंग करेंगे, किस तरह का ड्रग इसमें लेना चाहिए, कोर्स फाइन या इसमें कौन सा सॉल्वेंट सिस्टम यूज करना है, ये सब अलग कॉन्सेप्ट है। बट पर्टिकुलर आज मैं आप लोगों को ग्लाइकोसाइड्स कैसे निकालते हैं, ग्लाइकोसाइड्स का क्या मेथड्स है, ग्लाइकोसाइड्स कैसे आप एक्सट्रैक्ट आउट करोगे, उसके बारे में हम बताएंगे। उसके लिए जो मेथड्स का नाम होता है स्टस ऑटो मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं स्टस STAS ऑटो मेथड OTTO स्टस ऑटो मेथड। ये जनरल मेथड है एक्सट्रैक्शन का, ग्लाइकोसाइड्स का जनरल एक्सट्रैक्शन मेथड है। इसमें हम लोग पहले हम लोग जो भी ग्लाइकोसाइड्स ड्रग है उसको हम लोग पाउडर बना लेते हैं, फाइन पाउडर बना लेंगे और पाउडर को एक्सट्रैक्ट करेंगे कंटिन्यूअस हार्ड परकोलेशन मेथड से। यानी जो मेथड हम यूज करेंगे कंटिन्यूअस हार्ड परकोलेशन मेथड, उसके लिए हमको लेना पड़ेगा सॉक्सलेट ऑपरेटर।
उसके साथ जो सॉल्वेंट सिस्टम लेंगे वो अल्कोहल लेंगे। तो हम लोग द ड्रग कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स इज फाइनली पाउडर, उसको हम लोग पाउडर बना लेते हैं, फाइन पाउडर बना लेते हैं या कोर्स पाउडर बना लेते हैं। ज्यादातर हम तो यही सजेशन देते हैं कि आपका जो भी सॉक्सलेट सॉक्सलेट में जो साइफन होता है वो चोक ना हो, तो आप इसको फाइन ना बना के इसको कोर्स बनाइए। कोर्स बेटर रहता है, हमारे हमने जो देखा है कोर्स पाउडर ज्यादा बेटर रहता है। उसके बाद से आप इसको सॉक्सलेट एपरेटस में डालते हैं और सॉल्वेंट की जगह पे हम जो भी सॉल्वेंट है वो अल्कोहल को यूज करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वेरियस एंजाइम प्रेजेंट इन प्लांट, बहुत सारे एंजाइम इस प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। पार्ट आर आल्सो डीएक्टिवेटेड ड्यू टू हीटिंग, जब आप हीट करते हैं तो बहुत सारे एंजाइम इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि एंजाइम के बारे में बताया कि इतने टेम्परेचर से ज़्यादा पे वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। आप इसको हीटिंग करते हो तो कम से कम कोशिश करते हो कि आप 60-70 ले जाएं, बट the thermolabile glycosides however should be extracted at temperature preferably below 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्रिकॉशन आपको लेना है क्योंकि ये इसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट हैं जो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो थर्मोलेबाइल ग्लाइकोसाइड्स के लिए आप जो टेम्परेचर रेंज लेंगे वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही लेंगे। द एक्सट्रैक्ट इज ट्रीटेड विथ लेड एसीटेट टू प्रेसिपिटेट टैनिन, जो एक्सट्रैक्ट है उसको आप ट्रीट करेंगे लेड एसीटेट से और वो प्रेसिपिटेट होके टैनिन बनाएगा एंड दस एलिमिनेट नॉन ग्लाइकोसाइडल इम्प्यूरिटीज, और एलिमिनेट करेगा नॉन ग्लाइकोसाइडल इम्प्यूरिटीज को। द एक्सेस ऑफ लेड एसीटेट इज प्रेसिपिटेट एज लेड सल्फाइड बाय पासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थ्रू सॉल्यूशन। ओके, आप जो भी एक्सेस ऑफ लेड एसीटेट है उसको प्रेसिपिटेट करेंगे लेड सल्फाइड से बाईपासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के द्वारा या हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन के द्वारा। द एक्सट्रैक्ट इज फिल्टर्ड कंसंट्रेट टू गेट क्रूड ग्लाइकोसाइड्स। जो आपका एक्सट्रैक्ट है उसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे, कंसंट्रेट कर लेंगे और वो क्रूड ग्लाइकोसाइड्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। From the crude extract, the glycosides are obtained in pure form. जो क्रूड एक्सट्रैक्ट है ग्लाइकोसाइड जो आपको मिला हुआ है प्योर फॉर्म है by making using the process like fractional solubility, fractional crystallization and chromatographic technique such as preparative thin layer या column chromatography। एक्चुअली में जो भी आपको ग्लाइकोसाइड्स मिला हुआ है उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड है, उसके अंदर कितने भी आपके बांड बन रहे हैं, वो सारा इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक या जो भी आपका एनालिटिकल टेक्निक है उसके द्वारा सेपरेट करते हैं। तो ये हम फर्दर उस प्रोसेस में जा सकते हैं। जो भी आपको क्रूड एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है यानी प्योर क्रूड एक्सट्रैक्ट जो मिला हुआ है उसके लिए फर्दर हम लोग जा सकते हैं। और कैरेक्टराइजेशन ऑफ आइसोलेशन प्यूरिफाइड कंपाउंड इज डन बाय, जो भी कैरेक्टराइजेशन है आइसोलेटेड प्यूरिफाइड कंपाउंड का उसके लिए हम लोग IR, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट विजुअल, NMR या मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड एलिमेंटल जो भी एनालिसिस है वो हम करेंगे। तो आगे फर्दर जो है आपको कैरेक्टराइजेशन पता चल जाएगा ड्रग का कि क्या जो भी आइसोलेटेड प्रोडक्ट हैं, जो भी आइसोलेशन आपने किया है, जो भी प्योर ड्रग आपने निकाला है, तो उसके बारे में आपको उसका कैरेक्टराइजेशन पता चलेगा कि उस ड्रग का क्या कैरेक्टराइजेशन है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोगों ने ये देखा कि इसका सातों प्रोसेस में बेसिकली मैं एक बार रिपीट और कर दे रहा हूँ कि हमने जो ग्लाइकोसाइड्स लिया एक्सट्रैक्शन करने के लिए, जो ग्लाइकोसाइडल लिया है वो हम लोग कोर्स पाउडर उसको बना लेते हैं। कोर्स पाउडर को हम लोग हार्ड पर्कुलेशन, कंटिन्यूअस हार्ड पर्कुलेशन मेथड यानी उसके लिए हम लोग चॉकलेट अपरेटस लेते हैं, उसके अंदर ड्रग को डालते हैं और उसमें जो राउंड बॉटल फ्लास्क होता है उसके अंदर हम लोग सॉल्वेंट डालते हैं यानी अल्कोहल को यूज करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वेरियस बहुत सारे एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, वो डीएक्टिवेट ना हो जाए तो हीटिंग पे ध्यान देना है यानी टेम्परेचर रेंज हमको
45 से नीचे या 45 के आसपास ही रखना है, ठीक है। फिर जो भी एक्सट्रैक्ट आपको मिल रहा है उसको हम फीड करते हैं लेड एसीटेट से, और प्रेसिपिटेट होता है टैनिन फॉर्म में, एंड दस एलिमिनेट नॉन ग्लाइकोसाइडल इम्प्यूरिटी, यानी जो भी नॉन ग्लाइकोसाइडल इम्प्यूरिटीज है वो सेपरेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। द एक्सेस ऑफ लेड एसीटेट इज प्रेसिपिटेट एज लेड सल्फेट, जो भी एक्सेस लेड एसीटेट है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा लेड सल्फेट में, क्योंकि आप इसको पास कराएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के द्वारा या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थ्रू सॉल्यूशन। द एक्सट्रैक्ट जो भी मिला हुआ है उसको फिल्टर करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो आपको क्रूड ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया, इसका सार्थक प्रोसेस फॉर द ग्लाइकोसाइडल ड्रग्स के लिए। तो आज मैंने आपको डिस्कस किया ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड में इसका डिफिनीशन क्या है, ग्लाइकोसाइड्स का क्लासिफिकेशन क्या है, ग्लाइकोसाइड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है फैमिली के अंदर, ग्लाइकोसाइड की प्रॉपर्टी क्या है, ग्लाइकोसाइड्स का केमिकल टेस्ट क्या है, और उसका आइसोलेशन कैसे करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ग्लाइकोसाइड्स का। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।